हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका अपना राकेश कुमार साहू के यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग हब में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आप सभी को आज मैं रस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि रस क्या होता है, रस की परिभाषा क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के कौन कौन से अंग होते हैं, इन सभी के बारे में हम आप सभी से डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम बताते हैं कि रस के अंग। रस के अंग 4 होते हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। विभाव संख्या 2 होती है। अनुभाव की संख्या 4 होती है। और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। इस प्रकार से। और रसों के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे तो रसों की पूरी संख्या होती है 11, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम 9 ही पढ़ते हैं। और 9 रस और 9 उसके स्थायी भाव भी हैं। और हम जैसे भरत मुनि के अनुसार कहते हैं तो रसों की संख्या 8 है। इस प्रकार से हम पूरे रसों के बारे में चर्चा करते हैं। आखिरकार रस होता क्या है। किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के हम 12 प्रकारों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका हो गया श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक, अद्भुत, शांत, वात्सल्य। और लास्ट में आपका जो रस जुड़ता है भक्ति रस। ये आपका 11वां रस इस टाइम पे जुड़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम 9 ही रसों को पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। आगे हम रस के प्रकार एवं उसके स्थायी भाव। पहला रस है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार का होता है रति या प्रेम। दूसरा रस होता है वीर रस। वीर का होता है उत्साह। तीसरा होता है हास्य रस। हास्य का होता है हास या हंसी। भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय। करुण रस। करुण का आपका होता है शोक। छठवां हो गया आपका अद्भुत रस। अद्भुत का होता है विस्मय। सातवां होता है शांत रस। शांत का होता है आपका निर्वेद। और 8वां का रस होता है रौद्र रस। रौद्र का होता है क्रोध। 9वां होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य का आपको पता ही है कि भक्ति होता है। दसवां आपका है भक्ति रस। भक्ति का आपका होता है अनुराग। 11वां है आपका विभत्स रस।
विभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा। इस प्रकार से हमने रसों के बारे में बात आपका कर लिया है। अब हम बताएंगे कि रसों के प्रमुख तथ्य, जैसे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या हमने बताया 8 होता है। आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है। काव्य शास्त्र के अनुसार सर्वप्रथम आचार्य प्लस प्रवक्ता इसके कौन माने जाते हैं? भरत मुनि जी माने जाते हैं। जैसे रौद्र रस के कवि के बारे में बात करेंगे तो रौद्र रस के कवि हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। विभत्स रस के कवि के बात हम करेंगे तो भारतेंदु को माना जाता है। और हम वीर रस के कवि को मानेंगे या कवित्री को तो आपके हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। वात्सल रस के हैं सूरदास। भयानक रस के हैं जयशंकर प्रसाद। और करुण रस के हैं तुलसीदास। और आपका शांत रस के हैं कबीरदास। इस प्रकार से हर रसों का अलग अलग कवियों ने अपना बताया हुआ है। इसको आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हम रस को रसात्मक वाक्य काव्यम के रूप में बता सकते हैं। इस प्रकार से हम रसों को अब वर्णन करते हैं। सामान्यतः व्यक्ति विशेष का पहचान चिन्ह होना आवश्यक है, वही एक रस होता है। जैसे विद्यार्थी का एक पेन एक क्या है, उसकी पहचान है। कृष्ण भगवान की जो मुरली होती है वो, और महिला का एक आभूषण जो कर्ण में, नाक में, जो गले में जो आभूषण पहनती, उसकी एक पहचान है। गांधी जी जैसे, और गांधी जी लाठी ले चलते हैं, उनकी एक पहचान है। इस प्रकार से हम रसों को बता सकते हैं। हर रसों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे वीर रस, वीर रस में हम किसी भी लड़ाई के बारे में, अपने देशभक्ति के बारे में हम बात करते हैं। जैसे बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से हम वीर रस को। शांत रस की बात करते हैं। हास्य रस की बात करते हैं। हास्य रस का ऐसे एग्जाम्पल हो गया, मेरे फादर ने बनवा दिया 3 कोट 6 पैन, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। इसी प्रकार से सब आपका भयानक रस हो गया। भयानक रस का एग्जाम्पल है, एक और अजगर सिंह लखी, एक और मिगराय, बीकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें कोई रास्ते से जा रहा है, सर्प को देखकर वो भयभीत हो जाता है, यह भयानक रस है। इसी प्रकार से आपका विभत्स रस, विभत्स रस में घृणा, घिन आती है हमको देखकर। जैसे सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जिमही स्यार अति आनंद उधारत। इस प्रकार से हम रसों के बारे में बात कर सकते हैं। अद्भुत रस हो गया। अद्भुत का होता है विस्मय, जिसमें हम खुद चिंतित में पड़ जाएं कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। इसमें खुद लेखक या वक्ता खुद कंफ्यूज में पड़ जाता है कि वास्तविक हम कहना क्या चाहते हैं। इस प्रकार से हम हर सभी रसों के बारे में, जैसे करुण रस, करुण का होता है आपका शोक। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मरने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल से पग धोए। इस प्रकार से हम हर रसों के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे भक्ति रस हो गया। भक्ति रस में हम सूरदास की किसी भी पंक्ति को ले सकते हैं, पूरी उसमें भक्ति रस ही पाई गई है। जसोदा हरिपालना झुलावे हलरावे मल्हावे, जोई सोई की गीत कुछ गावे। इस प्रकार से हम सभी रसों के बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया। श्रृंगार रस में 2 प्रकार का होता है, संयोग वियोग। एक में नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है और एक में नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है। इस प्रकार से आज हमने रसों के बारे में आपसे चर्चा की। जो भी गलती हो, आप सभी का हमें सपोर्ट चाहिए। इसी प्रकार से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पुनः से आता रहेगा। आप मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।